हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेलेरियस एकेडमी। दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी सारे CUT पीजी में एडमिशन के लिए लास्ट डेट को लेकर के इंक्वायरी आ रही है। तो मैंने सोचा कि एक और लास्ट डेट को लेकर के वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना जो डेट है वो आगे एक्सटेंडेड कर दिया है। कुछ ने अपनी लिस्ट निकाली है, कुछ ने लिस्ट नहीं निकाली है, कुछ अभी भी लास्ट डेट चली गई है, फिर भी उनका कोई अपडेट नहीं है। तो मैं आज जहाँ तक मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ का इन्फॉर्मेशन है, मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक एक करके अच्छे से पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के बारे में बात करूँगा। तो इसकी जो पहले की लास्ट डेट थी वो आगे एक्सटेंडेड हो गई है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 31/5/2024 है। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट चला गया है। उसके बाद करेक्शन डेट आया था, 3 दिन का करेक्शन डेट था। और उसके बाद में अब मैं बता दूं, इसका जो फर्स्ट लिस्ट ये कह रहे हैं कि हम लोग 10 तारीख को लेके आएंगे। अभी ये भी टेंटेटिव है, अभी इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद BHU की बात करते हैं। तो BHU की कल लास्ट डे थी। ठीक है, एडमिशन को लेकर कल लास्ट डे थी। उसके बाद में अब ये करेक्शन डेट है, करेक्शन डेट चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में मैं बात करता हूँ, उसके बाद HCU की बात करता हूँ। ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। तो कुछ हैदराबाद यूनिवर्सिटी की फर्स्ट लिस्ट आ गई है। मतलब सारे कोर्सेज़ की उन्होंने एक साथ जारी नहीं किया है। MSc के कुछ कोर्सेज़ की आई है, कुछ MA के कोर्सेज़ की आई है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये आ रही है, इसकी जो लिस्ट है वो आ रही है। तो आप लोग लगातार इसके पोर्टल को चेक करते रहिए, तो इसका लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। जो इसका लास्ट डेट है वो 5 तारीख है। पहले का 25 तारीख से आगे बढ़ के 5 तारीख हो गई है। और उसके बाद में बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात करते हैं। तो इसका लास्ट डेट बहुत ही पहले था। उसके बाद इसमें इसके पोर्टल पे कोई भी अपडेट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ना कोई लिस्ट दिखा रहा है, ना कोई डेट को एक्सटेंडेड दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आपको तुरंत बता देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की। उड़ीसा में आपका जो डेट था वो पहले का वो आगे एक्सटेंडेड हो गया। 31/5/2024 था, जो आगे बढ़ के अब हो गया है 16/6/2024, 16 जून 2024 तक हो गया है। 16 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की है। इसका जो फर्स्ट लिस्ट है वो आउट हो चुका है, आ गया है। ठीक है, और उसकी मतलब जो भी एलिजिबल है उनका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। ठीक है, इसके फ़ीस को लेकर, फ़ी पेमेंट को लेकर के कुछ गड़बड़ी चल रही है। ना कोई डेट का लास्ट डेट बताई गई है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है उन्होंने। केवल और केवल एलिजिबल की एक लिस्ट निकाल दी है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा CU राज के बारे में। ठीक है, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करते हैं। तो इसका डेट आगे ज़्यादा बढ़ गया है, 15 तारीख तक चला गया है। ठीक है दोस्तों, 15 तारीख 6/2024 तक, 15 जून तक चला गया है। और ये लो मार्क्स यूनिवर्सिटी है। अगर आपके मार्क्स कम है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का तो बहुत ही पहले लिस्ट आउट हो चुका था। बहुत काफ़ी टाइम पहले इसका थर्ड लिस्ट भी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ध्यान रखना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर आपका कहीं भी रजिस्ट्रेशन मतलब आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखिए, दोबारा से रजिस्ट्रेशन आ सकता है। तो दोबारा से जैसे आए आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक का है, उसका भी आगे एक्सटेंडेड हो गया, 10/6/2024 चला गया है लास्ट डेट। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का तो आपको पता है कि लिस्ट है बहुत काफ़ी टाइम पहले ही निकल चुकी है। फर्स्ट काउंसलिंग की 1.4 लिस्ट आ चुकी है, मतलब 4 लिस्ट आपकी आ चुकी है। अब जैसे ही BHU DU HCU की लिस्टें आएगी तो वहाँ से वो लोग क्या करेंगे, एडमिशन विड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सेकंड काउंसलिंग ज़रूर स्टार्ट होगी, ध्यान रखना आप, अगर आपका पंजाब में एडमिशन लेना है तो। ठीक है,
उसके बाद में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो 29/5/2024 को इसका लास्ट डे था। उसके बाद में लिस्ट आनी चाहिए थी, बट अभी तक मेरिट लिस्ट को लेकर के कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर की डेट आगे बढ़ चुकी है। कल आपकी इसका लास्ट डेट है, 5/6/2024 तक इसका लास्ट डेट है। और उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तो इसका 20/5/2024 का लास्ट डेट था और उसके बाद में लिस्ट आनी चाहिए थी। अभी तक कोई इसका अपडेट नहीं बता रहा है। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बात करते हैं तो जो लास्ट डेट है वो 26/5/2024 था, चला गया है। उसके बाद में इसका जो लिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि हम लोग 6/6/2024 को लेके आएंगे, मतलब 6 तारीख को लेके आएंगे, 2 दिन बाद में। उसके बाद में बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, जो कि बिहार में है। इसका जो लिस्ट है वो 3 लिस्ट निकल चुका है, पहले से ही मेरिट लिस्ट है, काफ़ी टाइम पहले से ही निकल चुकी है, 3 लिस्ट निकल चुकी है। उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसका 15/6/2024 तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, अभी टाइम है 15 तारीख तक। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की रैंक लिस्ट निकल चुकी है, इनकी जो रैंक लिस्ट है वो निकल चुकी है। इनका जो मेरिट लिस्ट है फर्स्ट का काउंसलिंग का वो 6 तारीख से स्टार्ट होगा। किन का सिलेक्शन हुआ है किन का नहीं हुआ है ये आप मतलब 6 तारीख को आपका डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइबल आंध्र प्रदेश, इसका जो मतलब ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, इसका भी लिस्ट निकल चुका है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन काफ़ी टाइम पहले ही क्लोज हो चुका था। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश को लेकर के मैं बता दूं, इसका अभी तक कोई डेट अपडेट नहीं है। 23 तारीख के बाद में मुझे यहाँ पर कोई अपडेट दिखाई नहीं दिया। ठीक है, जैसे ही अपडेट दिखाई दे रहा है मैं बता दूंगा आपको। अब असम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो असम यूनिवर्सिटी में भी पोर्टल पे, एडमिशन पोर्टल पे कुछ भी नया पोर्टल पे मतलब इस बार 24-25 को लेकर के कोई भी एडमिशन नोटिस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आपको तुरंत बताऊंगा, या तो इन्होंने इस बार टाइम लगेगा, इनका कुछ भी अपडेट नहीं दिखा रहा। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसमें CUT PG को लेकर के कुछ ये खुद TUE नाम से एक एग्ज़ाम करवा रहे हैं, वहाँ से ये सीटें कवर कर रहे हैं। कुछ सीटें ये CUT PG से कर रहे हैं। तो जो CUT PG वाला था वो एडमिशन का लास्ट डेट तो चला गया है, और इनका जो खुद का एग्ज़ाम है वो भी हो रहा है। तो ध्यान, अगर आपने इसके खुद में फॉर्म भरा है या फिर CUT PG से ले रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है, कैसे भी करो। ठीक है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार की बात करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत टाइम पहले ही रिजल्ट आउट हो चुका था। इसका दोबारा से रजिस्ट्रेशन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर। ठीक है, तो इसका जो लास्ट डेट है वो 15/6/2024 का, काफ़ी टाइम अभी है, अभी 15 दिन और है। BBAU की बात करते हैं तो 31/5 को ही लास्ट डेट था। अब इसकी लिस्ट आने की चांसेस है जल्दी ही। और गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात, तो ये एक केवल और केवल MBA कोर्सेज करवाती है, बाकी सारे कोर्सेज BTech JEE मेंस लेते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज है तो MBA का एक कोर्स है जो यहाँ पर 15/6 तारीख तक इसका जो एडमिशन है वो चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसके बाद में मैं आपको बता दूँ महाराष्ट्र वाली महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के अंदर इसका जो रजिस्ट्रेशन है एक्सटेंडेड आगे हुआ था 5/6/2024 तक। ठीक है, तो ये थी अपडेट। आपको मैं बता दूं कि मैंने दोबारा से ये इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार वाला दोबारा लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो इसको लेकर के ये सारी अपडेट थी, मैंने बता दी जितनी भी मुझे पता थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एडमिशन को लेकर, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग यहाँ से मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, नया अपडेट ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, इसका सेकंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जो पहले वाला जो डेट था उनका मेरिट लिस्ट भी निकल चुका था, इनका एडमिशन भी हो चुका था, उसके बाद में पूरी सीटें नहीं भरी गई थी।
तो उन्होंने सेकंड बार काउंसलिंग करवाई और उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाला है। किसकी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। तो आप लोग अगर आपके मार्क्स कम हैं और आप लोग ज़्यादा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे हैं, अच्छी क्या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग जम्मू को प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग है, इसका मतलब वहाँ पर आपका चांस बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिस्ट मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फॉलो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।